औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं MTH 101 जिसका हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 11, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या चीज़ होती है। आपके लिए नई चीज़ है, थोड़ी टफ है, थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन मैंने बड़े आसान से तरीके के साथ ये डेफिनेशन क्लियर करवाई इस लेक्चर में जो मैंने राइट की है, और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी आपके नोट्सों से ही इंशाल्लाह वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवानी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स सब में हर जगह पे शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलें जी लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आगे। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एल माइनस क्या आएगा, अपसैलन, क्या पढ़ते हैं इसे, अपसैलन, लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस अपसैलन, ठीक है ना। अपसैलन या अपसैलोन, ठीक है ना। तो अपसैलन मैं पढ़ रहा हूं, देखो जरा, ये शो करता है राइट हैंड लिमिट को, ये शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। समझ लगी बात की, चीज वही है लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज है। असल में लिमिट क्या चीज है, ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, असल यही चीज है। ये एक पॉजिटिव छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर छोटा सा एक नेगेटिव नंबर है, ये असल में फंक्शन है। तो अगर ये 0 0 कर दें, अगर ये 0 0 कर दें तो आप एक बात याद रखना, हमारे पास एक सैंडविच थ्योरम था FSC पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 1 में। सैंडविच थ्योरम ये कहता था कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। ये देखो, ये लेस देन एल हो जाना था, ये फंक्शन यहाँ पे फंक्शन ग्रेटर देन एल हो जाना था। तो एग्जैक्ट इक्वल ले लेते हैं सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर आप साइलेंट 0 हो जाता है तो देन ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये कौन सी डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब देखो, इंटरवल फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ये देखो इनक्वालिटी है, इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नीचे नहीं है ये वाला। तो ये जो होता है ना, ये ओपन इंटरवल होता है। या तो इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है ना, या फिर जैसे मैंने पहले लिखा है वैसे लिखते हैं। तो मैं पहले वाली फॉर्म में ही लिख लेता हूं, ठीक है ना। ये लो, ये होता है आपका ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। ये वाला मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है ना। तो देखते हैं, वेयर अपसैलन इज एनी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव इसके साथ लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये क्या मुसीबत है, एक एग्जाम्पल है, ये पेपर में बड़ी दफ़ा आई हुई है, ये ज़रा ध्यान से करनी है कि ये एग्जाम्पल किस तरह का फंक्शन किया है। तो ये लिखा हुआ है गूगलू प्लक्स, ठीक है ना। गूगलू प्लक्स मतलब कि गूगलू प्लक्स मतलब कौन सा फंक्शन है, 10 की पावर 10, 10 की पावर 100 या 10, पावर की पावर, पावर की पावर, एक ये फंक्शन है, उसकी पावर है, फिर उसकी पावर है। तो ये गूगलू प्लस है। ये कौन सा फंक्शन है, गूगलू प्लस, ये याद रखना है, ठीक है ना। एक नंबर है, ये एक फंक्शन है, ये याद रख लेना आपने। अब आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट VIP तरीन है, ये आपने चीज याद रखनी है। वो तो मैंने इंटरवल की बात की थी ना, ठीक है ना, वो इंटरवल था। ये है डेफिनेशन, डेफिनेशन होगा मोड के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ 0 लेस देन एक्स माइनस ए एप्सिलॉन डेल्टा, डेल्टा हाफ 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हाफ 8, इस तरह हाफ 8, ये डेल्टा है। तो देखो इसको आपने लेकर चलना है फॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ चुकी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी उसने कहा था कि बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दे दी थी, ये एग्जांपल सॉल्व करो। ये बताओ कि ये जो लिमिट 1 है ना, ये एग्जिस्ट करती है, ये बिल्कुल इसी की लिमिट है या नहीं। तो देखो जरा, 2 इधर लगाओ, 2 3 6, 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1, तो ठीक है लिमिट इसी की है, ये तो पता चल गया पहले डायरेक्ट ही। आगे डेफिनेशन लगाते हैं, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, फंक्शन जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स है, 3x माइनस 5 है, और जो आंसर जो आएगा ना वो आपका l होगा, l इज इक्वल टू 1 है, और जो लिमिट होगी ना x अप्रोचेस 2, ये 2 जो होगा ना वो आपका a होगा। यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज कर दो, अप्लाई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैंने लिख दी, पुटिंग वैल्यूज कर देनी आपने डेफिनेशन के अंदर। तो देखो जरा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी, माइनस एल की वैल्यू 1 आ गई, लेस देन अपसैलन इफ 0 लेस देन एक्स माइनस ए था, यहाँ पे एक की जगह पे 2 आ गया, लेस देन क्या आ गया, डेल्टा। अब देखो 3x माइनस 5 माइनस 1 लेस देन अपसैलन इफ 0 लेस देन एक्स माइनस 2 लेस देन डेल्टा।
तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी सारा सेम ऐसे चलता जाएगा। 3 कॉमन आ गया, 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया, अब 7/3 हो गया। इफ़ 0 लेस देन x-2 लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। तो पुट कर देना आपने कोई भी यानी कांस्टेंट जो आपके पास आएगा ना, डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है छोटा सा, वो 3 पे डिवाइड होगा और छोटा हो जाएगा। इसे आपने ये वाली चीज़ पुट कर देनी करनी है, ये वाली, ये जो लिखी हुई है, समझ लगी बात की। ये डेल्टा आपने पुट कर देना करना है। क्या करना है, डेल्टा पुट कर देना जी ε/3। तो देखो ज़रा, जहाँ पे ε/3 है वहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा आ गया, बाकी ये वैसे साथ साथ जा रहा है। तो देखो ये ज़ीरो छोड़ो और बाकी देखो ये सारा सेम हो गया ना। अगर ये सेम हो गया तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही यूनिक लिमिट है। लिमिट हमेशा यूनिक होती है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर यूनिक है, इसका आंसर यही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हैंस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x - 5 = 1। समझ लगी बात की, आई होप समझ लग गई होगी। एक नई चीज़ थी आपके लिए, मैंने बड़े मेहनत के साथ बड़े ध्यान से एक एक चीज़ जो है ना क्लियर करके आपके लिए अवेल की थी, आपके लिए जो है ना तैयार की थी कि आपको एक एक चीज़ की समझ लग जाए। देखिए मैंने आपके नोट्सों से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा इसे बनाया था। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको पीस वाइज दी गई है, पीस वाइज दी गई है, कोई स्पेशल इसका कोई एक आंसर नहीं दिया गया, पीस में आंसर बटे हुए हैं, एक 1 है और एक -1 है। तो इस तरह की जो आपके पास एग्जाम्पल आएगी या इस तरह का कोई फंक्शन आता है तो उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है। ये बात याद रखें, लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है। तो ये इस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे ये तो कंटिन्यूस नहीं फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। समझ लगी बात कि इसके जो आंसर निकालने हैं वो ज़रा ध्यान से देखने हैं, किस तरह आपने इसे सॉल्व करना है। लेकिन जी इसके ऊपर आपने वही फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट लगानी है। तो कैसे लगानी है, देखें ये निकालना है आपने, लिमिट निकालनी है f(x), जबकि वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सारी बात मैंने आपको पहले बता दिया कि लिमिट यूनिक होती है। तो इसका तो 1 और -1 आंसर है, तो ये लिमिट डज नॉट जो है ना मतलब कि एग्जिस्ट करेगी, यूनिक नहीं है यहाँ पे। बाय डेफिनेशन है, वही सिंपल है, वही डेफिनेशन मैंने लिख दी, ठीक है। इन पर्टिकुलर मैंने पुट क्या कर दिया, अब सेलन = 1 पुट कर दिया, क्योंकि 1 और -1 के पास जो है ना आसपास इनके गिर्द ही जो है ना इनके आंसर घूम रहे हैं इस डेफिनेशन के मतलब के अंदर। मैंने अब 7 को 1 ले लिया इसलिए क्योंकि इसका आंसर यहाँ तो 1 आएगा या -1 आएगा। समझ लगी बात की, इसके हर एक फंक्शन का, चाहे वो x<0 है या x>0 है। तो यहाँ पे 2 भी हो सकता था, यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे 5 भी, यहाँ पे 5, यहाँ पे -5। तो यहाँ पे आपने अब सेलन वही लेना है जो यहाँ पे होगा। यू अंडरस्टैंड ना। ये ना जी पुटिंग वैल्यूज करो। हाँ जी, f(x) -l आएगा ना, तो f(x) पहले 1 के लिए चले जाओ। तो f(x) की वैल्यू कितनी है, पहले 1 -l लेस देन अब सेलन होता है, यहाँ पे सेलन की जगह पे क्या आ गया 1। तो यही फिर -1 आ गया, -1 -l लेस देन 1 आ गया। यू अंडरस्टैंड ना। चलो जी पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मोड खत्म करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो 1 -l लेस देन 1। तो यहाँ पे देखो पहले प्लस के लिए चले जाते हैं, ये पहले प्लस के लिए फिर इधर माइनस के लिए चले जाएंगे। पहले प्लस को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करो, 1 -l, l उधर जाके प्लस हो जाएगा और 1 इधर आके माइनस हो गया, तो ये 0 हो गया, 0 लेस देन l आ गया। इसी तरह ये माइनस में कर देते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस आ गया, तो 1 देखो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और l इधर ही रहेगा, तो ये 2 हो गया। तो अब देखो इसे एडजस्ट करके कैसे लिखना आपने, ये देखो ये सबसे पहले ये लिखो, ये देखो 0 लेस देन l। अब l ग्रेटर देन 2 है, ये लो l ग्रेटर देन 2, फिर आप इधर हाथ रख दो, l ग्रेटर देन 2, दोबारा फिर मैं 0 लेस देन l, फिर l ग्रेटर देन 2, ऐसे आपने लिखना है। l को दरमियान में लिख दें, यहाँ पे सिंबल की जो है सेटिंग वो आप कर दें। अब आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं जी, इसे सॉल्व करते हैं। -1 -l लेस देन 1 है। अब क्या करो, माइनस कॉमन लो, माइनस मोड खा जाता है, ख़त्म कर देता है। ये मोड माइनस खा गया, ख़त्म कर दिया उसने, 1 + l दे दिया। इसे आपने क्या कर देना, वही मोड की डेफिनेशन लगा के प्लस माइनस कर देना है। एक दफ़ा प्लस करना है, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 आ गया। ये देखो माइनस को अब माइनस करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस माइनस लेस देन 1, तो देखो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 इधर आकर मैंने क्या करवा दिया माइनस, और l इधर माइनस उधर जाके मैंने प्लस करवा दिया, तो -2 लेस देन l आ गया। तो अब इसको भी इसी तरह ही आपने एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखना, मैंने सबसे पहले छोटे नंबर को फॉलो करके लिखा है। तो ये देखो 0 पहले छोटा था, मैंने इसे फॉलो करके लिखा, फिर बाद में ये ऑटोमेटिकली
सीधा सीधा ही आ गया। ये देखो इधर दोनों में से छोटा कौन सा है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है, तो ये आपने फॉलो करना है, ये पहले लिखना है। ये देखें -2 लेस देन एल, अब देखो एल लेस देन क्या है 0, ये देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी सारी वैल्यू। ये हो गया आपका जो है ना आपका लेक्चर कंप्लीट, लेक्चर नंबर 11। और इसकी एग्जांपल बड़ी टिपिकल थी, बड़ी अजीब सी एग्जांपल थी, वो आपने ध्यान से कर लेनी है। यू अंडरस्टैंड ना। अच्छा जी, अब मतलब कि वही ना कि आपने ध्यान से मेरे साथ करते जाना है। 11 लेक्चर हो गए इंशाल्लाह, 22 तक तो कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह आपको नया जो है ना मतलब बच्चे जो करेंगे इंशाल्लाह उनको MTH 202 को भी हमने टच करना है, और MTH 301 को भी करना है, और 601 को और 603 को भी करना है। और इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लिंक को, हमारी जो है ना मतलब कि जो हमारे लिंक की जो मतलब कि आपको वीडियो मिलती है, आप हमारा लिंक मिलता है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।